नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और मायावती समेत 9 लोगों की सुरक्षा में बड़ा बदलाव। अब ब्लैक कैट कमांडो की जगह लेगी यह यूनिट। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने वीआईपी सुरक्षा से आतंकवाद निरोधी कमांडो बल एनएसजी को पूरी तरह हटाने और अत्यंत जोखिम वाले 9 अति महत्वपूर्ण लोगों वीआईपी की सुरक्षा अगले महीने तक सीआरपीएफ को सौंपने का आदेश दिया है। दरअसल दोस्तों, गृह मंत्रालय ने विशेष रूप से प्रशिक्षित जवानों की एक नई बटालियन को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के वीआईपी सुरक्षा प्रकोष्ठ के साथ जोड़ने की स्वीकृति भी दे दी है। इस बटालियन को हाल ही में संसद सुरक्षा से हटाया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में जयशंकर बोले, आतंकवाद के साथ व्यापार नहीं। एससीओ बैठक में चीन का नाम लिए बिना कहा, बॉर्डर का सम्मान करने की जरूरत। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। जयशंकर ने पाकिस्तान चीन का नाम लिए बिना कहा कि सभी देशों को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने की जरूरत है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि यदि एससीओ के मेंबर देशों के बीच दोस्ती में कमी आई है और पड़ोसी संबंध बिगड़े हैं तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमारे बीच भरोसे में कमी आई है तो हमें अपने अंदर झांकने और इसकी वजह समझने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बम की धमकी के बाद 4 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। 3 दिन में 14 फ्लाइट्स को धमकियां। सरकार विमानों में दुगने एयर मार्शल तैनात करेगी। जी हां दोस्तों, इंडियन एयरलाइंस की 4 और फ्लाइट में बुधवार को बम होने की धमकी मिली। इंडिगो की मुंबई दिल्ली फ्लाइट को टेक ऑफ के बाद वापस दिल्ली बुलाना पड़ा। वहीं आकाशा एयरलाइन की दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट को अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया। इसके अलावा दोस्तों, स्पाइस जेट की 2 फ्लाइट्स को भी बम की धमकी मिली है, जिसके बाद सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित उतार लिया गया। अभी तक इतनी ही जानकारी सामने आई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले 3 दिनों में 14 विमानों को बम की धमकी मिल चुकी है। 15 अक्टूबर को 7 फ्लाइट में बम होने की धमकी मिली थी। इन फ्लाइट्स में एयर इंडिया एक्सप्रेस का दिल्ली से शिकागो जाने वाला विमान भी शामिल था। उसे कनाडा डाइवर्ट कर इकालुइट एयरपोर्ट पर उतारा गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गेहूं पर एमएसपी 150 रुपए बढ़ी, दाम 2425 रुपए प्रति क्विंटल। सरसों तिलहन में 300 रुपए का इजाफा। चना, मसूर, जौ और कुसुम में भी बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार 16 अक्टूबर को रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा इजाफा सरसों तिलहन में 300 रुपए का किया गया है। गेहूं में 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। इसी तरह गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। दोस्तों, जौ, चना, मसूर, कुसुम की एमएसपी में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। यह फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर यूटी के पहले मुख्यमंत्री बने। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रैना को हराने वाले सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम, कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं। जी हां दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वे इस केंद्र शासित राज्य के पहले सीएम भी बन गए। कार्यक्रम श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई है। हालांकि उमर के शपथ समारोह में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। कांग्रेस ने सरकार को बाहर से समर्थन दिया है। पार्टी का कहना है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। शपथ के बाद उमर ने कहा कि उनकी गाड़ी के लिए सड़क पर कोई भी ग्रीन कॉरिडोर या फिर ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत को लेकर खालिस्तान समर्थक कनाडाई नेता ने ऐसा क्या कह दिया कि उनके ही पत्रकार उड़ा रहे हैं उनका मजाक। जी हां दोस्तों, भारत कनाडा में चल रहे हालिया तनाव के बीच कनाडा के सिख नेता जगमीत सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे उन्हें कनाडा के पत्रकारों की हंसी का पात्र बनना पड़ा है। दरअसल दोस्तों, जगमीत सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय राजनयिकों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी और जब उनसे पत्रकारों ने कड़े सवाल पूछे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाने लगे। जब वो कमरे से जा रहे थे तब एक पत्रकार ने उनका मजाक उड़ाया, जिसे सुनकर बाकी पत्रकार भी हंसने लगे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, भारत कनाडा के बीच पिछले साल से ही खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर विवाद चल रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रुडेau ने आरोप लगाया था कि कनाडाई नागरिक निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। दिवाली से पहले ये 50% से बढ़ाकर 53% हुआ। 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते डीए में 3% बढ़ोतरी की गई है। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में डीए बढ़ोतरी पर फैसला हुआ। दिवाली से पहले हुई इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई
महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर अब 53% कर दिया गया है। इसका फायदा करीब 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 64.79 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। दरअसल दोस्तों डीए हर 6 महीने में बढ़ता है। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू होगा, यानी कि कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वक्फ की जमीन पर बनी है नई संसद, पूर्व सांसद बदरुद्दीन अजमल का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, असम के जमीयत उलेमा के प्रमुख और AIUDF ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल दोस्तों उन्होंने कहा है कि भारत में नई संसद की इमारत वक्फ की जमीन पर बनी है। वक्फ बिल पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों ने इस बिल की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति का बहिष्कार किया है। अजमल ने कहा कि 5 करोड़ लोगों ने JPC को संदेश भेजकर इस बिल का बहिष्कार करने की अपील की है, जो बताता है कि इस बिल को लेकर लोगों में कितनी नाराजगी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुख्य चुनाव आयुक्त के हेलीकॉप्टर की उत्तराखंड में इमरजेंसी लैंडिंग, मौसम खराब होने पर खेत में उतारा। ट्रैकिंग के लिए नंदा देवी जा रहे थे। जी हां दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के हेलीकॉप्टर की उत्तराखंड के मुंशियारी के रालम में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इसकी वजह खराब मौसम बताई गई है। वहीं दोस्तों हेलीकॉप्टर मीलम की तरफ जा रहा था। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ राज्य के उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जागदंडे भी साथ में मौजूद थे। दोस्तों CEC का मीलम के नंदा देवी बेस कैंप ट्रेनिंग के लिए जाने का प्लान था, लेकिन इसी बीच दोपहर 1 बजे मौसम खराब हो गया। पायलट ने खतरा महसूस होते ही सूझबूझ का परिचय देते हुए हेलीकॉप्टर के पास में ही एक खेत में सेफ लैंडिंग करा दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मूडा स्कैम, चेयरमैन ने दिया इस्तीफा। लेटर लिखा, CM ने रिजाइन को बोला था, मैंने दबाव में नहीं, तबीयत के चलते कुर्सी छोड़ी। जी हां दोस्तों, मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मूडा के चेयरमैन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के करीबी मारी गौडा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा कि CM ने उन्हें इस्तीफा देने को कहा था, लेकिन उन्होंने किसी दबाव में नहीं बल्कि स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दिया है। उन्होंने यह कदम मूडा जमीन घोटाले की लोकायुक्त जांच के बीच उठाया है। दरअसल दोस्तों मैसूरू लोकायुक्त मूडा जमीन घोटाले की जांच कर रहा है। जांच शुरू होने के बाद से अब तक सिद्धारमैया की पत्नी मूडा की तरफ से मिले 14 प्लॉट वापस करने की बात कह चुकी है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे राहुल खड़गे ने भी अपने ट्रस्ट को दी गई 5 एकड़ जमीन को लौटा दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन, थूक जिहाद और अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं होगा, बोले CM धामी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन, अतिक्रमण, भूमि जिहाद और थूक कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। CM धामी ने शिक्षित लोगों से भी ऐसी चीजों को रोकने के लिए आगे आने का आह्वान किया है। दरअसल दोस्तों उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में एक अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, जहां सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। धामी ने कहा कि उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी, अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जाएगी, भूमि जिहाद की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। कुछ लोग उत्तराखंड में थूक जिहाद कर रहे हैं, लेकिन राज्य में थूक जिहाद की अनुमति नहीं दी जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इंजीनियर राशिद बोले, प्रधानमंत्री ने धारा 370 अब्दुल्ला परिवार से पूछकर हटाई। भाजपा ने घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद की, इसलिए उमर सत्ता में लौटे, सब कुछ फिक्स था। जी हां दोस्तों, लोकसभा सांसद और आवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ इंजीनियर राशिद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिकल 370 अब्दुल्ला परिवार से पूछकर ही हटाया था। उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने सुबह कहा कि भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद की है, जिसके कारण घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की वापसी हुई, पूरा मैच फिक्स था। राशिद ने कहा कि उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड धारा 370 और 35A की बात करते हैं। उमर अब्दुल्ला आर्टिकल 370 से भाग रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने 370 हटाई थी तो उससे 3 दिन पहले उन्होंने फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि कुछ भी नहीं हटने वाला है, लेकिन 370 हटा दी गई। इसके बाद फारूक और उमर अब्दुल्ला को गेस्ट हाउस में रखा गया। ऐसा लगता है जैसे फारूक उमर केंद्र सरकार के फैसले के साथ थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। भारत कनाडा विवाद में अमेरिका बोला, भारत सहयोग नहीं कर रहा, जांच में मदद करे। ट्रूडो का आरोप, निज्जर की हत्या में भारतीय अफसर शामिल। जी हां दोस्तों, खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर मामले को लेकर भारत कनाडा में विवाद के बीच अब अमेरिका का भी बयान आ गया है। दरअसल दोस्तों अमेरिका ने भारत पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को कहा कि भारत पर लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार कनाडा के साथ जांच में मदद करे। भारत ने अब तक ऐसा नहीं किया। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो
सूत्रों ने सोमवार को दावा किया था कि भारतीय सरकार के अधिकारी निज्जर की हत्या में शामिल थे। यह पहली बार नहीं है जब भारत और कनाडा के बीच तनाव पर अमेरिका ने टिप्पणी की हो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाएगी BEML, 867 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला। रोटेटिंग चेयर और ऑनबोर्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। 2026 तक डिलीवरी होगी। जी हां दोस्तों, रेल, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट और माइनिंग में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी BEML पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के कोच बनाएगी। कंपनी को इसके लिए 867 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। दरअसल दोस्तों, कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई ने दिया है। जापान से बुलेट ट्रेन खरीदने की डील नतीजे तक नहीं पहुंचने के बाद भारतीय रेलवे ने इसे देश में ही बनाने का फैसला लिया था। दरअसल दोस्तों, BEML की ओर से जारी फाइलिंग के मुताबिक हर कोच की कीमत 27.86 करोड़ रुपए होगी और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 866.87 करोड़ रुपए है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पूर्व MP जया प्रदा को कोर्ट से मिली राहत, आचार संहिता के उल्लंघन मामले में हुई बरी। जी हां दोस्तों, पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा को आचार संहिता उल्लंघन के एक और मामले में सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया। यह फैसला रामपुर की MP MLA अदालत ने बुधवार को सुनवाई के बाद दिया। दरअसल दोस्तों, जया प्रदा खुद कोर्ट में मौजूद रही, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त करार दे दिया। जया प्रदा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान स्वार थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। आचार संहिता लागू होने के बावजूद उन्होंने एक सड़क का उद्घाटन कर दिया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था और मामले में साक्ष्यों की कमी के चलते अदालत ने उन्हें राहत दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नायब सैनी ही रहेंगे हरियाणा के CM, शाह की मौजूदगी में नाम तय। राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया, कल शपथ। जी हां दोस्तों, हरियाणा में नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बुधवार को पंचकुला में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में उन्हें नेता चुना गया। मीटिंग में विधायक कृष्ण बेती ने नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका अनिल विज और आरती राव ने भी समर्थन किया। फिर सभी विधायकों ने नायब सैनी के नाम पर सहमति दे दी। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सैनी के सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुने जाने की घोषणा की। शाह ने कहा कि हरियाणा की स्थापना से लेकर अब तक कोई भी मुख्यमंत्री लगातार तीसरी बार सफल नहीं हुआ। युवा नायब सैनी के नेतृत्व में हम तीसरी बार चुनाव जीत पाए हैं। शाह के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स में 318 अंक की गिरावट रही, ये 81,501 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 86 अंक टूटा। IT और ऑटो शेयर सबसे ज्यादा गिरे। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 16 अक्टूबर को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 318 अंक की गिरावट के साथ 81,501 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी 86 अंक की गिरावट रही, ये 24,971 पर बंद हुआ। आज दोस्तों IT और ऑटो शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। फाइनेंशियल सर्विसेज और रियल्टी शेयर्स में भी तेजी रही। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट और सिर्फ 5 में ही आज तेजी देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में HDFC लाइफ, डॉक्टर रेड्डी और ग्रासिम रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में ट्रेंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा और इन्फोसिस रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 76,502 के ऑल टाइम हाई पर सोना। इस साल अब तक 13,150 रुपए महंगा हुआ। साल के आखिर तक 78,000 जा सकता है। जी हां दोस्तों, आज सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। आज दोस्तों इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 572 रुपए बढ़कर 76,502 रुपए पर पहुंच गया, जो कि एक दिन पहले 75,930 रुपए पर था। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात करें तो आज चांदी में भी बढ़त रही। ये 1454 रुपए बढ़कर 91,254 रुपए प्रति किलोग्राम की हो गई है। इससे एक दिन पहले चांदी 89,800 रुपए पर थी। दोस्तों इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जहरीली हवा से सावधान, दिल्ली में बिगड़ा प्रदूषण का स्तर, एयर क्वालिटी खराब, आनंद विहार में 400 के पार पहुंचा AQI। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों खराब वायु गुणवत्ता झेलने के बाद मंगलवार को दिल्ली वालों को प्रदूषण से कुछ देर राहत मिली थी, लेकिन बुधवार को एक बार फिर
हवा का स्तर बिगड़ने लगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का औसत AQI फिर 200 के पार मापा गया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कल ही हवा के स्तर में सुधार होकर AQI 198 के साथ मध्यम श्रेणी में पहुंचा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एक्टर जय सूर्या ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों को नकारा, बोले यह सब मनगढ़ंत है, मैं एक जिंदा शहीद बन गया हूं। जी हां दोस्तों, मलयालम एक्टर जय सूर्या से केरल पुलिस ने मंगलवार को पूछताछ की। उन्होंने खुद पर लगे सभी सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों से इनकार कर दिया है। उन्होंने खुद को जिंदा शहीद बताया। पूछताछ के दौरान जय सूर्या ने कहा कि मैं आरोपों से पूरी तरह इनकार करता हूं, यह मनगढ़ंत मामला है, मुझे अग्रिम जमानत की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह चिंताजनक है कि लोग किसी के खिलाफ इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं। कम से कम मेरे पास अपना पक्ष रखने के लिए एक मंच है। कई लोग ऐसा नहीं करते हैं, कई परिवारों में अशांति पैदा हो जाती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत और न्यूजीलैंड मुकाबला पहले दिन का खेल बारिश के कारण हुआ रद्द, टॉस तक नहीं हो सका। बेंगलुरु में सुबह से रुक रुक कर हो रही है वर्षा। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल रद्द कर दिया गया है। बेंगलुरु में बुधवार सुबह से रुक रुक कर बारिश होती रही। ऐसे में एम्पायर्स ने ग्राउंड स्टाफ से बात करने के बाद दिन का खेल रद्द करने का फैसला किया है। दरअसल दोस्तों, मौसम की वेबसाइट एक्यूवेदर के अनुसार बेंगलुरु में अगले 4 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इससे पहले कानपुर टेस्ट के शुरुआती 3 दिन बारिश से प्रभावित रहे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। भूल भुलैया 3 का टाइटल सॉन्ग हुआ रिलीज। इस बार पिटबुल का रैप दिलजीत की आवाज नए फ्लेवर के साथ सुनने को मिल रहा। हरे राम हरे कृष्णा। जी हां दोस्तों, भूल भुलैया 3 का टाइटल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है। इस बार सॉन्ग में काफी कुछ नया देखने को मिला है। इस गाने को दिलजीत दोसांझ और नीरज श्रीधर ने गाया है, जबकि इंटरनेशनल स्टार पिटबुल का रैप भी रखा गया है। वहीं सॉन्ग में तीनों की आवाज पर कार्तिक आर्यन भी जबरदस्त डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, पिटबुल गुरु रंधावा के सॉन्ग स्लोली स्लोली में भी रैप कर चुके हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र चुनाव MVA में हुई टेंशन, अब्बू आजमी ने अखिलेश यादव को किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारों को लेकर मंथन जारी है। आज शिवसेना नेता UBT के नेता संजय रावत ने कहा कि सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। हालांकि MVA में सीटों की आस लगाए बैठी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है। इन अटकलों के बीच महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अब्बू आजमी ने कहा है कि बिना बातचीत किए किसी भी पक्ष द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा करना गलत होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। 18 अक्टूबर से पहले तीनों कैंडिडेट्स का ऐलान करेंगे, बिहार उपचुनाव को लेकर बोले प्रशांत किशोर। जी हां दोस्तों, बिहार में अपनी नई पार्टी का गठन करने के बाद प्रशांत किशोर ने उपचुनाव में अपना पहला उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज की सीट शामिल है। तरारी विधानसभा सीट को लेकर प्रशांत किशोर ने पूर्व सैन्य अधिकारी SK सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है। दरअसल दोस्तों, प्रशांत किशोर ने आज तक से बातचीत में कहा कि 18 अक्टूबर से पहले वह अपने बाकी तीनों उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि SK सिंह एक काबिल उम्मीदवार हैं और बाकी तीनों विधानसभा सीटों पर हम काबिल कैंडिडेट्स को ही जन सुराज का प्रत्याशी बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हम चुनौती देते हैं कि अन्य पार्टियां SK सिंह से ज्यादा काबिल उम्मीदवार को ढूंढ कर दिखा दें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल का लेबनान के नबातिया शहर पर हवाई हमला, मेयर समेत 6 की मौत, दावा ईरान पर भी हमले की है तैयारी। जी हां दोस्तों, इजराइल ने बुधवार को दक्षिणी लेबनान के नबातिया शहर पर हमला कर दिया है। यह हमला नबातिया की म्युनिसिपल बिल्डिंग पर हुआ है। हमले में शहर के मेयर समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल ने इस हमले से पहले बेरूत के कस्बों पर भी हमले किए हैं। इस दौरान इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक अंडरग्राउंड हथियार गोदाम को निशाना बनाया। इजरायली सेना का दावा है कि इस हमले से पहले उसने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चेतावनी भी दी थी। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल सेना के जगह खाली करने के आदेशों से अब तक लेबनान के 1/4 से अधिक हिस्से पर असर पड़ा है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय स्टॉक मार्केट का सबसे महंगा शेयर कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारतीय स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर बाजार का सबसे महंगा शेयर कौन सा है, तो जल्दी से उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।